कैमूर जिले में इस समय भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। कहीं बिना सड़क बनाए ही भुगतान हो जा रहा है तो कहीं तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर फर्जी निकासी हो रही है। ताजा मामला कैमूर जिले के सदर अस्पताल भभुआ से जुड़ा हुआ है, जहां सरकार के स्तर से एक्स आर्मी और बीएसएफ के रिटायर्ड जवानों को 17,836 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह का भुगतान एनजीओ को कराया जाता है, लेकिन एनजीओ द्वारा इन गार्डों का शोषण करते हुए मात्र 11,000 रुपए का ही भुगतान किया जा रहा है। इन जवानों के ऊपर अस्पताल परिसर में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। पूरे कैमूर में आर्मी और बीएसएफ से रिटायर्ड कुल 55 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं प्राइवेट के तौर पर 49 गार्ड की तैनाती की गई है। सदर अस्पताल भभुआ की सुरक्षा में लगे बीएसएफ के रिटायर्ड जवान कमलेश कुमार और आर्मी से रिटायर्ड जवान बब्बन सिंह बताते हैं, हम लोग सदर अस्पताल भभुआ परिसर में कुल 30 गार्ड सुरक्षा को लेकर लगाए गए हैं। 8 घंटे प्रति शिफ्ट की ड्यूटी होती है। 3 शिफ्ट में हम सभी लोग काम करते हैं। हम लोगों को मात्र 11,000 रुपए एनजीओ के नाम पर भुगतान किया जाता है, जिससे परिवार का खर्च चलाना संभव नहीं है। इसकी शिकायत हम लोगों ने सिविल सर्जन और जिला अधिकारी को भी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार से हम लोगों को राशि मिलता है वह मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मसला यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे गार्ड का आखिरकार पैसा कौन हड़प ले रहा है, बीच में पैसा हड़पने के पीछे मकसद क्या है और यह कितने दिनों से किया जा रहा है, यह रहस्य बना हुआ है। आखिरकार प्रशासन इस पर अभी तक चुप हुआ निरंकुश क्यों पड़ी है प्रशासन। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गार्ड बहाल करने वाले का खूब रौब चलता है। अस्पताल परिसर में अधिकारियों टाइप रौब जमता है। कैमूर सिविल सर्जन डॉक्टर शांति कुमार मांझी ने बताया, कैमूर जिले के अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर रिटायर्ड जवान 55 और प्राइवेट गार्ड 49 लगाए गए हैं। रिटायर्ड जवान की सैलरी 17,836 रुपए और प्राइवेट गार्ड की सैलरी 14,662 रुपए हम लोग एनजीओ को भुगतान करते हैं। अभी किसी के द्वारा राशि कम मिलने की शिकायत नहीं की गई है। शिकायत मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। कंपनी को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पर 6 सेंस नामक प्राइवेट कंपनी गार्डों के लिए काम करती है। कौन लोगों पे जो गार्ड रखे गए हैं, किस प्रकार के गार्ड रखे हैं, उनकी सैलरी क्या दी जाती है? कुछ एक्स आर्मी को रखा गया है और प्राइवेट गार्ड हैं। तो एक्स आर्मी का सैलरी है 17,836 टोटल और प्राइवेट गार्ड का 14,662 रुपये। तो कितने एक्स आर्मी रखे गए हैं सर पूरे जिले एक्स में? आर्मी 55 है, 55 और प्राइवेट गार्ड? प्राइवेट गार्ड 49 है। क्या इन लोग की जिम्मेदारी रहता है सर? की जिम्मेवारी है कि रोस्टर के अनुसार अस्पताल की सुरक्षा, अस्पताल की विधि व्यवस्था बनाए रखना मेन जिम्मेदारी है इसकी। सर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग के जितना सैलरी बोला जाता है उतना मिलता नहीं है, कटौती कर दी जाती है। कुछ देखिए, एनजीओ के तहत गार्ड का ये प्रावधान किया गया है। हम लोग जो एनजीओ को भुगतान करते हैं और एनजीओ गार्ड को भुगतान करते हैं। यहाँ से तो भुगतान सर जो बता रहे वही हो रहा भुगतान है। होता है वो मैंने बता दिया है। अगर एनजीओ इस तरह का कर रहा है, शिकायत मिलती है तो क्या कार्रवाई बनती है? शिकायत मिलती है तो देखा जाएगा। अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। और कई सदर अस्पताल भवन में देखा जाता है कि गार्ड कुछ कम ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी ज़्यादा लोगों की बनती है। ऐसी बात है तो देखूंगा, डीएस से परीक्षा किया जाएगा। सर, पैसे कटौती से जो गार्ड हैं वो परेशान भी रहते हैं, कितना में हम लोग का खर्च नहीं चल पाता है और मांग करते हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो जो सरकार का दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोगों ने उस एनजीओ को पेमेंट करते हैं। तो एनजीओ कितना देता है, 700-800। अभी किसी की तरफ से सर को आवेदन मिला है कि नहीं? इस तरह मिलता है तो कार्रवाई होगी। ऐसा मान लीजिए, जब सिविल सर्जन है और आपके हॉस्पिटल में ऐसी गड़बड़ी अगर कोई करता है एनजीओ, तो उसके ऊपर कार्रवाई का क्या प्रावधान है? देखते हैं, एनजीओ को ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग लिखेंगे। कौन सी एनजीओ काम कर रही है सर यहाँ पे? 6 सेंस मेन गेट के सामने मतलब कौन हॉस्पिटल है? सदर हॉस्पिटल। आप लोग की कितनी सैलरी आती है? 11,000। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 4-5 महीना हो गया। 5 महीने से कर रहे हैं। तो जब आप ज्वाइन किए थे तो कुछ बात हुई थी कितना पैसा देंगे? लोग कुछ बताए थे? बोले थे कि 11,000 11,000 देंगे बोले थे। 11,000 रुपये में खर्चा चल पाता है आप लोगों का, या चाहते हैं कि कुछ बढ़ना चाहिए? बढ़ जाएगा तो अच्छे होगा। तो मतलब 11,000 चल पाता है कि नहीं चल पाता? नहीं, 11,000 से कहाँ से? महंगाई भी नहीं चल पाता है। नहीं चल। क्या चाहते हैं आप लोग? बढ़ेगा तो अच्छा है। अच्छा रहेगा। कितने लोग काम करते हैं यहाँ कैंपस में?
हम लोग हाँ 30 आदमी 30 आदमी काम करते। कितने घंटे का ड्यूटी होता है आप लोग का? 8 घंटे। एक आदमी 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। और रहने खाने पीने की व्यवस्था अस्पताल की तरफ से है या नहीं नहीं अपना अपना करना? तो उसमें कितना खर्चा गिर जाता होगा मान जब लोग घर छोड़ के आ रहेंगे तो? और मान लीजिए कि 2000 तक रूम लेंगे तो 3000 गिर जाएगा, ऐसे 2000 तक खाने वाने में लग जाएगा। 2000 खाना पीने में लग जाएगा तो काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ पता नहीं। इसका शिकायत आप लोग किसी से किए हैं? फिर पेमेंट बढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें कहीं हुई है विभाग ये के तो अधिकारी से? सुपरवाइजर से बोले थे, सुपरवाइजर पर किया होगा। कौन है सुपरवाइजर आप लोग का? अवधेश। पूरा नाम क्या है उनका? अवधेश यादव। उदेश यादव जी। उन्हीं के माध्यम से आप लोग हाँ आप पहले कहाँ नौकरी करते हैं? पहले तो रिटायरमेंट हुए थे यहीं पे आए, किस विभाग में थे? BSF बीएसएफ में थे। कितना साल सेवा दिए वहाँ पे? 17 साल। तो कितना उस समय सैलरी था बीएसएफ में आपका? अरे BSF में उस समय तो हमारा 40-45 हज़ार था। और रिटायरमेंट के बाद यहाँ ज्वाइन कर दिए। क्या करना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? पैसा बढ़ जाएगा तो हम लोग का गुजारा हो जाएगा। कितने दूर से आप आते हैं? दुर्गावती से। दुर्गावती से कितना दूर पड़ जाता है यहाँ मुख्यालय से? अरे 25 किलोमीटर। 25 डेली आते हैं? नहीं यहीं पर रहते हैं। यहीं पे लगे हो। क्या नाम है आपका? कमलेश तिवारी। कमलेश। अभी आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? सदर हॉस्पिटल में, हाँ, भभुआ। भभुआ कैमूर में। तो कितना सैलरी आप लोग को है और कितना लोग बनता आता है आप लोग को? हम लोग का देखिए 11,000 मिल रहा है गार्ड का, और सुपरवाइजर का 1,000 फालतू का 12,000 है। तो कितना मतलब आप लोग का तय हुआ था, कितना देना था आप लोग को? हम लोग का जो सरकारी रेट से, इस पर एप्लीकेशन भी दिया था मैं CS मैडम के पास, उसमें है ये 23,000 मेरे पास है वो 23,000 है। महीना देना है। हाँ गवर्नमेंट देती है, जी। और सुपरवाइजर का 25,000 रुपये देती है। तो मतलब 12,000 रुपया आपको कम मिल रहा है? हाँ जी, प्रति माह? कितना कम प्रति मिल रहा माह है? 12,000 रुपये कम मिल रहा है सर। क्यों मिल रहा है, कुछ पूछे नहीं लोग से? सर यहाँ तक कि हम लोग DM साहब के पास भी लेटर दिया था और CS मैडम के पास दिया था, लेकिन उसका कोई निदान नहीं कितना हुआ। दिन पहले आप लोग दिए थे? फिर महीना दिन हो गया है। तो आप लोग का गुजारा हो जाता है 11,000 रुपये में? कुछ नहीं होता है हमारा तो। मोटरसाइकिल का 3,000 रुपये खर्चा ही लग जाता है, पेट्रोल का 8,000 रुपये मेरा पड़ता है ओनली। उसमें परिवार चलाना संभव है? नहीं है। अभी एक चीज़ और है सर, मेन प्रॉब्लम है, जो देखिए हम लोग आ रहे हैं दूर से, अगर एक्सीडेंट हो जाता है हम लोग का, जो कंपनी जो इंश्योरेंस जो ठेका लिया है, वो जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराई है कि नहीं कराई है, अगर हम लोग का हादसा हो जाता है तो उसका पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए है? लेकिन उसका नहीं हुआ कुछ भी। मैं बताया भी था, एक हमारा जवान का चैनपुर में आ रहा था, फिरोज खान नाम है, उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर टूट गया। उसका 10,000 रुपये 11,000 रुपये मान लीजिए मिलता है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी को कराना चाहिए ना कि भाई का हमारा जवान का, विभाग ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। अच्छा अभी कितना सैलरी आप लोग को मिलता है? अभी कितना महीना मिलता है आप लोग को? 11,000 है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि देखिए इसमें जो ठेकेदार है उसको भी बचना चाहिए, और हम लोग का कम से कम 16-17 हज़ार रुपये मिले तो हम लोग का उसमें गुजारा हो जाए, जीविका चल जाए। भाई जो ठेकेदार उसका भी तो मिलना चाहिए ना। जो बता रहे हैं वो भी होना चाहिए। जो मेन है सर, देखिए मेन है जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए मेन। हाँ कितने लोग अभी भभुआ सदर अस्पताल में आप लोग काम हम लोग 30 आदमी हैं। करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा बब्बन सिंह नाम है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।